रामचंद्र जी, जो कुछ हुआ वो दुखद भी था और सभी कह रहे हैं कि बर्दाश्त करने योग्य बात नहीं है। लेकिन ऐसे में आपकी प्रतिक्रिया क्या है जो कुछ भी पंजाब के फिरोजपुर के नजदीक हुआ प्रधानमंत्री के काफिले के साथ? देखिए, प्रधानमंत्री जी का काफिला इस तरह से एक पुल पे ऊपर रुक जाना और आधा घंटे तक प्रधानमंत्री जी का काफिला खड़ा रह जाना, मैं समझता हूँ पंजाब सरकार की ये घोर लापरवाही है जी। कि प्रधानमंत्री जो देश के सर्वोच्च पद पर हैं और उनकी सुरक्षा में इतनी गंभीर लापरवाही करना किसी भी तरह से ये अक्षम्य अपराध नहीं है। लेकिन इसका ज्यादा से ज्यादा संज्ञान लेना चाहिए, और क्योंकि हमारा देश पहले ही 2 प्रधानमंत्रियों को खो चुका है इस तरह से लापरवाही में, तो मैं समझता हूँ ये चन्नी सरकार की इतनी बड़ी लापरवाही अक्षम्य अपराध नहीं है जी। और इसमें आवश्यक इसकी जांच होनी चाहिए कि क्यों ऐसी लापरवाही की गई। प्रधानमंत्री का काफिले के किस तरह से लोग प्रदर्शनकारी उसके सामने आके गाड़ियां तक अड़ा के खड़ी कर दी गई, तो इतना कैसे वो लोग वहां तक आने में प्रधानमंत्री जी के रास्ते में सफल हो गए, ये एक बहुत बड़ी गंभीर जांच का विषय है ये। और रामचंद्र जी, अभी भी जो पंजाब में कांग्रेस के नेता हैं या खुद पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो खुलकर अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, बल्कि उल्टा ये कह रहे हैं कि बीजेपी राजनीति कर रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, बीजेपी इसमें राजनीति का कोई चुनाव अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री जी किसी उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी रैली में नहीं गए थे, वो तो पंजाब प्रदेश के लिए एक पैकेज देने के लिए ही गए थे। और वो प्रधानमंत्री जी की एक निरंतर प्रक्रिया है कि सभी राज्यों को उनको समान रूप में देखना होता है। पंजाब भी भारत का एक अभिन्न अंग है और सबका साथ सबका विकास, समान विकास का एक संकल्प लेके प्रधानमंत्री जी पूरे देश के विकास के लिए संकल्प होके काम कर रहे हैं। उसी संदर्भ में वो पंजाब में गए हैं, तो उनके तो मुख्यमंत्री की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि वो हर लिहाज से प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के प्रति सचेत रहते। और वो जो कोविड की जो उन्होंने बहाना लिया, आज हमने कई वीडियोस देखी हैं, वो बिना मास्क से लोगों को बहुत नजदीकी से मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, कंधों पर हाथ रख रहे हैं। तो फिर वो प्रधानमंत्री जी के सामने उनके प्रोटोकॉल में जाकर उनका स्वागत करने में उनको क्या तकलीफ थी। और जैसे शमशेर सिंह, ये अपने रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसे जो सस्ती जो बात कह रहे हैं, उनकी बात को खुद कांग्रेस के लोग ही इस बात में अपने मनीष तिवारी जी हैं, अपने जाखड़ जी हैं, वो सभी कह रहे हैं कि ये पंजाब सरकार की घोर लापरवाही है। तो कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस की इस बात का विरोध कर रहे हैं कि वो जो प्रधानमंत्री और या बीजेपी पर जो राजनीतिकरण का जो आरोप लगाया जा रहा है, ये सर्वथा गलत है। इसमें कोई राजनीति नहीं है, ये प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में घोर लापरवाही है और बीजेपी इसमें कोई राजनीति नहीं कर रही, बल्कि बीजेपी तो कांग्रेस को सचेत कर रही है कि आपको ही सचेत रहना चाहिए। और जैसे कांग्रेस के ही 2 प्रधानमंत्री जो पार्टी के जा चुके हैं इस देश में, इस तरह से शिकार हो चुके हैं, तो ये लोग घोर लापरवाही, मैं तो बार बार यही कहूंगा कि ये चन्नी की अयोग्यता है, ये मुख्यमंत्री के योग्य व्यक्ति नहीं है। अंतिम सवाल है मेरा, एज अ बीजेपी लीडर या मैं यूं कहूं कि आम कार्यकर्ता होने के नाते आप क्या महसूस कर रहे हैं? कितना गुस्सा आपके अंदर है? और आम आदमी होने के नाते आप देखते हैं कि मेरा प्रधानमंत्री है, मैं एक आम आदमी हूं, उस नाते भी कितना गुस्सा आपके भीतर होगा इस पूरे घटनाक्रम के बाद? गुस्सा नहीं, अफसोस है। गुस्सा नहीं कह सकते हम तो इनके ऊपर दया कर सकते हैं, अफसोस कर सकते हैं कि देश में, लोकतंत्र में ऐसा भी हो सकता है कि अपने देश के प्रधानमंत्री के प्रति, उनकी सुरक्षा के प्रति इतनी घोर लापरवाही हो और उसको राजनीतिक रूप दिया जाए, बजाय कि उसके ऊपर उनको माफी मांगनी चाहिए, उनको पश्चाताप करना चाहिए। वो उसके ऊपर इसको राजनीतिक रूप, जो राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, वो और भी ज्यादा अफसोसजनक है और निंदाजनक है। बहुत बहुत शुक्रिया रामचंद्र जी, आप जुड़े हमारे साथ और आपने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है।